शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला वजाहत खान फरार, घर में पसरा सन्नाटा। शर्मिष्ठा के समर्थन में सूरज कुमार ने ममता पुलिस और वजाहत खान पर बोला हमला। कोलकाता हाई कोर्ट से शर्मिष्ठा पनौली को नहीं मिली कोई राहत। शर्मिष्ठा के वकील सलीमुद्दीन का चौंकाने वाला बयान। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की जमानत अर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। उन्हें एक वीडियो को लेकर के गिरफ्तार किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शर्मिष्ठा ने न सिर्फ अपने इस वीडियो को डिलीट किया बल्कि इस वीडियो को लेकर के भी माफी मांगी। लेकिन देखने को मिलता है कि कोलकाता पुलिस जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम जाती है और आधी रात को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद से ही कई सारे लोग लगातार शर्मिष्ठा के समर्थन में उतरे हैं। जहां बीजेपी के तमाम नेता जो है शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर के ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता सरकार ने यह कार्रवाई अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का ये कहना है कि ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है वो कानून को ध्यान में रखते हुए हुई है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी, जिसमें राज्य सरकार एक हलफनामा दायर करेगी और पुलिस केस डायरी को कोर्ट के सामने पेश करेगी। हालांकि इसी के साथ ही शर्मिष्ठा पनौली केस को लेकर के हाई कोर्ट ने चौंकाने वाली टिप्पणी कर दी है। दरअसल शर्मिष्ठा को जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आसमान नहीं गिरेगा, हम 5 जून को सुनवाई करेंगे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा कोलकाता हाई कोर्ट के खिलाफ फूट पड़ा है, उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ फूट पड़ा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोर्ट कानूनी कार्रवाई में भेदभाव कर रही है, क्योंकि जहां एक और इस तरीके की बयानबाजी किसी धर्म को लेकर के की जाती है, तब तो कोर्ट ये कहता है कि ये जो मामला है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो सकता है, लेकिन आप किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे अलग पार्टियों के नेता हैं जो कि लगातार हिंदू धर्म को लेकर के टारगेट करते हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है? आपको बता दें, वहीं शर्मिष्ठा के खिलाफ जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई थी यानी कि वजाहत खान, उसकी खबर सामने आ रही है कि वो अपने घर से फरार हो चुका है। बकायदा इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद वजाहत के पिता की ओर से की गई और ऐसे में अब उसकी घर की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग यहां पर दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर पर पूरी तरीके से सन्नाटा है और यहाँ पर लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि कैसे शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो के तहत धार्मिक बयानबाजी की है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो इसी वजाहत खान के खिलाफ असम में भी बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है कि कैसे इसी वजाहत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया है। असम में स्थित मां कामाख्या के मंदिर को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ऐसे में असम पुलिस भी वजाहत खान को तलाश रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब असम में यह एफआईआर दर्ज की जाती है तो फौरन कोलकाता पुलिस भी वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लेती है। लेकिन फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और असम की पुलिस ये क्लियर कर चुकी है, जो भी मां कामाख्या को लेकर के या फिर हिंदू धर्म को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वजाहत के खिलाफ कोलकाता में शिकायत दर्ज करवाई गई है और ऐसे में श्री राम स्वाभिमान परिषद ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया है कि वजाहत ने सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि वजाहत ने हिंदू देवताओं, परंपराओं, मंदिरों और त्योहारों का अपमान करने के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। कोलकाता पुलिस को मिली शिकायत के बाद से ही वजाहत गायब है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आज जिस तरीके की कोर्ट में सुनवाई हुई है, इस मामले को लेकर के भी श्री राम स्वाभिमान परिषद के सचिव सूरज कुमार सिंह का बयान सामने आया है, जहां पर इस पूरी सुनवाई को लेकर के सूरज कुमार सिंह ने ममता पुलिस और ममता सरकार के साथ साथ कोर्ट को भी निशाने पर रखा है। सुनिए सूरज कुमार सिंह का ये बयान। हम लोग हाई कोर्ट में आए थे क्योंकि यहाँ पर कलकत्ता में हाई कोर्ट के अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। कलकत्ता में जब भी अन्याय होता है, जब भी कलकत्ता में
नॉर्मल सिटीजन्स को या हिंदू धर्म के ऊपर में आघात होता है तो हम लोग हाई कोर्ट की तरफ, क्योंकि मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से कोई भी हिंदुओं को मदद नहीं करती है या फिर हिंदुओं के संग न्याय नहीं करती है। तो आज शर्मिष्ठा की जमानत के लिए उसको हम लोग आए थे यहाँ पर। 5 तारीख का फिर से हेयरिंग का डेट मिला है। उसका कारण है कि यहाँ की निर्लज पुलिस, गार्डन रिच थाने की पुलिस, उन्होंने केस डायरी जमा नहीं किया। आज उस लड़की को अटकाने के लिए, उस लड़की को बाहर नहीं निकलने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है यहाँ के बंगाल के प्रशासन, हिंदू विरोधी प्रशासन। एक 22 साल की लड़की लॉ की स्टूडेंट है, उसने सोशल मीडिया पर कुछ बोला, उसके लिए उसने पोस्ट को डिलीट किया, उसने माफी मांगी, उसको आपने जेल में डाला। जेल में डालने के बाद जब हम लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आप लोगों ने केस की डायरी तक आप लोग जमा नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है कलकत्ता हाई कोर्ट से, थाना का दूरी। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि पुलिस नहीं चाहती है कि उस लड़की बाहर आए। वजाहत खान नहीं मिल रहा है। वजाहत खान के खिलाफ कंप्लेन हुआ है। एक बंगला में हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सील, तुम्हारी नोरा, तुम्हारी भांगी दांतेर गोरा। तुमने जिस प्रकार से जो किया था, तुम अपने जाल में खुद फंस गए। तो आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग, अभी हो रहा है क्या? अभी सब लोग बोल रहे हैं भाग वजाहत भाग, भाग वजाहत भाग। कितना भागेगा भाग? तू जहां भी भागेगा तुझे उस बिल से निकाल के हम लोग अरेस्ट करवाएंगे। और ये हम लोगों ने कसम खाई है, उसको आसाम पुलिस लेकर जाएगी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। उसको पूरे भारत में भ्रमण करवाएंगे। जिस प्रकार से शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर से लोग लेकर आए हैं उठाकर, एक बच्ची को, लॉ की स्टूडेंट को, इस जिहादी को, इस कट्टरपंथी को जो रशीदी फाउंडेशन चलाता है, जिसका क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन है, जिन लोगों के पास विदेशी फंडिंग आता है, ये लोग देश के खिलाफ में ये लोग आंदोलन करते हैं। ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे ये लोग हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, देश के खिलाफ ये लोग जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये लोग, इन लोगों को हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे इस बार कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इनको यूपी, बिहार, गुजरात, पूरा भारत का भ्रमण करवाएंगे फ्री में। कल गार्डन थाने में एफआईआर हुआ है, आज मटियाबूज थाने में एफआईआर होगा। कलकत्ता में जहां जहां शर्मिष्ठा के खिलाफ में इन लोगों ने एफआईआर किया था, हम लोग हर एक थाने में जाकर हम लोग एफआईआर करेंगे। ये लोग, इन्होंने जो रास्ता दिखाया, हम लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने ये कहा है कि वो इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को करेंगे, क्योंकि 5 जून तक कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, आराम से इस मामले की सुनवाई होगी। इसी के साथ ही उन्होंने कोलकाता सरकार को भी ये हिदायत दी है कि इस केस को लेकर के हलफनामा और केस की जो डायरी है वो सबमिट करे। अब इस पूरे मामले को लेकर के ये कोर्ट में क्या कुछ लीगल प्रोसीडिंग हुई है, इस पर जो शर्मिष्ठा के वकील है मोहम्मद समीमुद्दीन, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहा है उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर्स हैं जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं, या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है। एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर्स टू बी स्टॉल्ड। देखिए, द मैटर इज सब जुडिस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए, और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए। तो अभी वो स्टेट का ऊपर है, और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड सीजेएम अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट। 5 तारीख को है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए। कितने बजे बेंच बैठेगी? 10:30 बजे से कोर्ट शुरू होता है, मैटर ऑन टॉप रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले समीमुद्दीन ने यह भी आरोप लगाया था ममता पुलिस पर कि कैसे कोलकाता पुलिस जो है वो भले ही महिला सुधार गृह में शर्मिष्ठा को रखी है, लेकिन उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उनका ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। उनकी तबीयत खराब है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, इसके बावजूद उनके साथ हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये तमाम शिकायत जो है वो शर्मिष्ठा के वकील की ओर से भी करवाई गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।